आज से हम शॉर्ट हैंड सीरीज शुरू करते हैं। आज पहला क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। यानी इस क्लास में हम बताएंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, शॉर्ट हैंड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो खास और है वावल है ये कितने हैं, यानी ये आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो देखिए, शॉर्ट हैंड कहता है कि जो डिफिनीशन है, इट इज एन आर्ट, ये एक फन है ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑल द इंग्लिश साउंड्स बाय रिटन साइंस। अंग्रेजी के जो साउंड है, जो अल्फाज है जो हम अदा करते हैं, तो ये हम इन द फॉर्म ऑफ साउंड अदा करते हैं। तो जो अंग्रेजी की जो साउंड है, इसको हम लिखे हुए निशानात के जरिए हम नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक फन है, इस फन को कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड से मुराद ऐसा फन जिसमें हम अंग्रेजी के जो साउंड है वो हम लिखे हुए निशानात के जरिए नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो इस फन को कहते हैं शॉर्ट हैंड। मिसाल के तौर पर ये निशानात है शॉर्ट हैंड में, ये निशानात है, ये निशानात है। तो अब अंग्रेजी के जो कुछ अल्फाज है, देखें ये अंग्रेजी के साउंड है, योर नेम एंड योर फैमिली। ये अंग्रेजी के अल्फाज है, ये हम इसको साउंड की हालत में हम अदा करते हैं। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे, इसको शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दीज साइंस, दीज सिंबल। देखिए, योर नेम एंड योर फैमिली। तो इसलिए ये क्या है, ये रिटन साइन है, ये रिटन साइन है, लिखे हुए निशानात है। और ये अंग्रेजी के लिए है साउंड है या अल्फाज है। अंग्रेजी के जो साउंड अल्फाज को हम रिटन साइंस के जरिए हम रिकॉर्ड करेंगे, शो करेंगे। तो इस फन को किया जाता है, इसको कहता है शॉर्ट हैंड। इसके बाद है ये हम बाद में यानी आपको यानी तकरीबन हम किताब भी बताएंगे कि ये किताब स्टार्ट करेंगे। इस किताब में तकरीबन हमारे पास 2 किताबें हैं, पहला किताब है, दूसरा किताब है। पहले किताब में 140 एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम बाद में यानी पढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद है ये कि why do we use it, हम शॉर्ट हैंड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन है। कि अंग्रेजी भी है तो हम अंग्रेजी के अल्फाज अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते, हम शॉर्ट हैंड क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बिकॉज इसका जो आंसर है, बिकॉज टू सेव आवर टाइम, अपने टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड यानी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी के अल्फाज हम शॉर्ट हैंड में यानी लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं। तो ये टाइम किस तरह सेव करते हैं, आपके सामने में एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ। देखिए, हम 1-2 फिक्रे अंग्रेजी में भी लिखेंगे, इस पे कितना टाइम लगता है, फिर इसी फिक्रे को हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस पे कितना टाइम लगता है, तो हम कंपेरिजन करते हैं। देखिए, 1 मिनट में हम लिखेंगे। We purchased a new house last year and live there. We all are very happy. ये तकरीबन 15-16 अल्फाज है, तकरीबन 1 मिनट लग गया। अब इसको हम शॉर्ट हैंड में
लिखते हैं तो आप अंदाजा लगाए कि तकरीबन ये इस पे 1 मिनट लग गया। शॉर्ट हैंड में जब हम इसको लिखते हैं 12 या 13 सेकंड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये लाइन है, we purchased a new house last year and we live there। फुल स्टॉप, ये क्रॉस फुल स्टॉप है। we all are very happy। फुल स्टॉप। कितना टाइम लग गया? तकरीबन 11 या 12 सेकंड लगे और इस पे 1 मिनट लग गया। तो इसलिए ये टाइम सेव करता है। इफ वी नोट ऑल द इंग्लिश साउंड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड, अगर हम शॉर्ट हैंड में ये नोट करते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसे हो तकरीबन 500-600 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो और हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो हम तकरीबन 2 घंटे में लिखेंगे। इसी ऐसे को अगर हम शॉर्ट हैंड में रिकॉर्ड करेंगे तो तकरीबन हम 10 या 12 मिनट में आसानी के साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में हमारा जो स्पीड होता है पर मिनट, हम 60 या 70 अल्फाज पर मिनट 1 मिनट में यानी आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह 600 जो अल्फाज होते हैं यानी जो एक ऐसे होता है 600 अल्फाज से मुश्तमिल, तो वो हम 10 मिनट में लिख सकते हैं। ये जो शॉर्ट हैंड में आपने ये देखते हैं ये जो अल्फाज है, ये जब आप यानी ये क्लासेस हम 2-3 महीने लेंगे, हम ये जो किताब है जो फर्स्ट बुक है तकरीबन इसमें जब हम 70-80 एक्सरसाइज हल करेंगे तो ये भी इस तरह आप आसानी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि शॉर्ट हैंड में कितने वॉवल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, हम इसको किस तरह यानी ज्वाइन करेंगे, किस तरह हम वर्ड्स फॉर्मेशन यानी करेंगे। तो आप जब 2-3 महीने क्लास लेंगे तो आप आसानी के साथ ये लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन ये नोटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद है कि ये जो शॉर्ट हैंड है ये किसने इजाद कर लिया और कब इजाद हुआ। जो शॉर्ट हैंड की जो हिस्ट्री है ये थोड़ा सा इस पे यानी आता है, यानी हिस्ट्री जो है सर आइजैक पिटमैन, ये एक इंग्लिश टीचर था जो यानी नेम है सर आइजैक पिटमैन। ये पैदा हुआ था बर्न इन इंग्लैंड में ये पैदा हुआ था इन 1813 यानी 1813 में ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ये क्या है? ये सर आइजैक पिटमैन, ये एक शख्स है जो इंग्लैंड में 1813 में यानी पैदा हुआ था। फिर ये क्या है? ये इंग्लिश टीचर था, ये एक इंग्लिश टीचर था। और फिर इसने इंट्रोड्यूस्ड शॉर्ट हैंड सिस्टम। शॉर्ट हैंड सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस कर लिया इन 1837 में, यानी सर आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया। क्योंकि वो अंग्रेजी का टीचर था तो उसने महसूस कर लिया कि जो हम अंग्रेजी में जो अल्फाज रिकॉर्ड करते हैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों ना हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये अंग्रेजी के जो अल्फाज है, जो साउंड है, इसको हम तेजी के साथ रिकॉर्ड कर सके, नोट कर सके। तो इसलिए यानी इसने ये जो सिस्टम है, जो शॉर्ट हैंड है, इसने इजाद कर लिया 1837 में इस तरह। फिर ये थोड़ा सा क्या है, ये हिस्ट्री है। अच्छा, इसलिए इसको कहते हैं यानी इसलिए इसको कहते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड। पिटमैन शॉर्ट हैंड यानी पिटमैन क्या है? ये यानी टीचर का नेम है, शख्स का नाम है, और शॉर्ट हैंड क्या है? ये इस सिस्टम का नेम है। तो ये पिटमैन हम क्यों लिखते हैं कि ये पिटमैन ने इजाद किया था, ये इन्वेंटर है। अच्छा,
इसके बाद थोड़ा सा आते हैं अंग्रेजी की तरफ, कि अंग्रेजी में हम जब अंग्रेजी में वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, अल्फाज बनाते हैं, तो किस तरह करते हैं। हमारे पास अंग्रेजी में यानी कॉन्सोनेंट भी है, हर ज़बान में कॉन्सोनेंट भी होते हैं और वावल भी होते हैं। हम अंग्रेजी की मिसाल लेते हैं, अंग्रेजी में हमारे पास कॉन्सोनेंट भी है और वावल भी है। कॉन्सोनेंट क्या है, मिसाल के तौर पर ये है बी सी डी, ये कहाँ तक, ये जेड तक, और जो वावल है ये है ए ई आई ओ यू, ये वावल है। अब ये वावल और ये कॉन्सोनेंट, ये बी सी डी, ये आई ओ यू है, ये आपस में हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। वो कॉन्सोनेंट को और वावल को आपस में हम मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, ये वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, यानी अल्फाज बने जाते हैं, अल्फाज बने जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, हमारे पास है एक लफ्ज है पेन, तो ये पी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये ई, ये वावल है, और ये एन क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट और वावल का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये हम अल्फाज इस तरह बनाते हैं। एक लफ्ज है केप, तो ये सी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये ए क्या है, ये वावल है, ये पी क्या है, ये भी ये कॉन्सोनेंट है। इस तरह हम अंग्रेजी में जो भी अल्फाज बनाते हैं, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह शॉर्ट हैंड में भी हमारे पास बिल्कुल इस तरह सिस्टम है। शॉर्ट हैंड में हमारे पास कॉन्सोनेंट भी है, कॉन्सोनेंट भी है, और क्या है, यहाँ पर वावल भी है। शॉर्ट हैंड में हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, यानी ये 24 कॉन्सोनेंट है, और वावल कितने हैं, ये 12 वावल है। 24 कॉन्सोनेंट है और 12 वावल है। ये हम बाद में यानी वीडियो में आपको यानी समझाएंगे। अब ये जो वावल है और ये कॉन्सोनेंट है, इसको आपस में मिलाते हैं, या कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ वावल, वावल के जरिए, वावल की मदद से। तो ये मिलाते हैं और इससे हम वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं। वर्ड्स फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हम शॉर्ट हैंड में अल्फाज बनाते हैं, शॉर्ट हैंड में अल्फाज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ये पेन है, ये पेन, तो ये पी एन ये अंग्रेजी में है। अब इसको हम शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे, ये पी के लिए स्ट्रोक है, ये एन के लिए है, ये वावल है, तो ये पेन हम इस तरह लिखते हैं, पेन हम इस तरह लिखते हैं। देखिए टेबल है, टेबल, तो टेबल हम शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं, टी है बी, ये टेबल हम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर है यानी ये वावल भी है, वावल किस तरह है, कॉन्सोनेंट किस तरह है, ये चूंकि शॉर्ट हैंड के अलहदा है, अपने है, ये अंग्रेजी की तरह नहीं है, इससे मुख्तलिफ है। तो ये आप अभी इसको आप यानी नहीं जानते, जब हम क्लासेस लेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, तो आप आसानी के साथ ये सीख सकते हैं। शॉर्ट हैंड इंतहाई आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तकरीबन जो स्टूडेंट एफएससी या बीए के जो स्टूडेंट होते हैं, वो 3 महीने में यानी शॉर्ट हैंड आसानी के साथ जब रेगुलर प्रैक्टिस करता है तकरीबन 2 घंटे, तो वो 3 महीने में आसानी के साथ वो सीख सकते हैं। अच्छा, तो ये कॉन्सोनेंट यानी शॉर्ट हैंड में हमारे पास कॉन्सोनेंट और वावल होते हैं, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं आपस में, तो ये यानी अल्फाज बनाते हैं। इस तरह और भी हमारे पास अल्फाज है, मिसाल के तौर पर ये इस तरह यानी अल्फाज होते हैं, यानी शॉर्ट हैंड में हम इस तरह यानी रिकॉर्ड करते हैं, नोटिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो अंग्रेजी में जिस तरह हम यानी अल्फाज बनाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट हैंड में भी बनाते हैं, कॉन्सोनेंट को वावल के साथ मिलाते हैं और अल्फाज यानी बनाते हैं। ये हो गया। इसके बाद है अच्छा, देखें जो स्टूडेंट है यानी वो यानी चाहते हैं कि वो शॉर्ट हैंड सीख ले, तो हमारे पास शॉर्ट हैंड की 2 किताबें हैं। एक किताब ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड ये, और एक इसके अलावा दूसरी किताब है वो है 700 कॉमन वर्ड्स। ये जो किताब है
ये प्रोसीजर किताब है, इससे हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे। इसमें 140 एक्सरसाइज है, इसमें कांसोनेंट भी है, वावल भी है, डिफ्थांग भी है, ट्राइफोन भी है वगैरह, तरीकाकार है। ये प्रोसीजर किताब है, यानी ये हम शुरू करेंगे। जो दूसरी किताब है वो क्या है, वो स्पीड के लिए है, उसमें तरीकाकार नहीं है। तो जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं ये किताब की है, वो यानी लाजमी ये लेंगे, खरीदेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कापी है शॉर्ट हैंड की, ये कापी है, देखें, यानी ये शॉर्ट हैंड की कापी है, ये उर्दू लाइन कापी है, शॉर्ट हैंड की अलहदा कापी है। अगर ये कापी आपके पास नहीं है तो आप उर्दू का जो रजिस्टर है या उर्दू की जो कापी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की नहीं, उर्दू की कापी। अच्छा, ये किताब है, ये कापी है। इसके अलावा शॉर्ट हैंड जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम पेंसिल के साथ यानी रिकॉर्ड करेंगे, पेन के जरिए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पेंसिल के जरिए हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो रबड़ है, इरेजर, इस तरह ये रबड़ की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी जो हमसे गलतियाँ हो जाती है पेंसिल के जरिए हम रिकॉर्ड करते हैं, और जब हमसे गलतियाँ हो जाती है तो ये हम यानी रिमूव करेंगे। इस तरह ये जो शार्पनर है, पेंसिल तराश, तो ये भी हम अपने पास रखेंगे। यानी जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो शॉर्ट हैंड सीख ले तो ये किताब, शॉर्ट हैंड की कापी, पेंसिल, ये रबड़ और ये पेंसिल तराश किया है, ये लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने बताया कि शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट है और 12 वावल है, तो ये एक क्लास में हम नहीं सीख सकते, ना हम आपको बता सकते हैं। इस पे हम बराबर वीडियो लेंगे। तकरीबन ये जो किताब है ये 140 एक्सरसाइज है, इसमें तकरीबन हम 60 या 65 क्लासेस लेंगे, हम 60 या 65 वीडियो बनेंगे। तकरीबन 2 या 3 महीने में हम ये कंप्लीट करेंगे। तो इसके यानी जो हमने शॉर्ट हैंड में यानी जो लिखाई की, तो आप यानी 2-3 महीने बाद ये आप काबिल बन जाएंगे कि जो अंग्रेजी के जो अल्फाज होते हैं वो आसानी के साथ आप डिक्टेट कर सकते हैं, डिक्टेशन आप ले सकते हैं। आज का जो क्लास है बस ये काफ़ी है, यानी इसमें हमने शॉर्ट हैंड किया है। ये एक फन है जिसमें हम अंग्रेजी के जो अल्फाज है वो रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिटन साइन के जरिए, सिंबल के जरिए, ये हमने बताया। इसके अलावा जो हिस्ट्री थी कि ये जो सर आइजैक पिटमैन था, इसने 1837 में यानी शॉर्ट हैंड ईजाद कर लिया, इसलिए इसको कहते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड। अच्छा, और अंग्रेजी में जिस तरह जो हम अल्फाज बनाते हैं, काउंसोनेंट वोवल आपस में मिलाते हैं, इस तरह हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट हैंड में भी हमारे पास 24 काउंसोनेंट है और 12 वावल है, तो इसको हम आपस में मिलाएंगे और क्या है यानी अल्फाज बनाएंगे। इसके अलावा ये जो कॉन्सोनेंट है नेक्स्ट वीडियो में हम तरतीब के साथ यानी किताब शुरू करेंगे और किताब से यानी एक वीडियो हम बनाएंगे।